मनु सर भी लाइव आए हुए हैं। मैं मनु सर को इनवाइट करता हूँ। मनु बता बहुत रिनाउंड पीडियाट्रिशियन है लुधियाना से। अगर वो लाइव आ सकते हैं तो हमें काफी सारे चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन करने का मौका मिल जाएगा। मनु सर लाइव आने वाले हैं जल्दी। आ गए। हेलो मनु सर, हेलो, कैसे हैं आप? हम गुड। और मनु सर हमारे सीनियर हैं और हम लोगों ने साथ में ही हमारी एमडी खत्म करी है। मनु सर काफी फेमस पीडियाट्रिशियन है और इनका सेंटर है लुधियाना में। एंड डेली बेसिस पे हम काफी केसेस हैं जो कभी कभी जो ऐसे केसेस हैं जो डिस्टर्बिंग होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो आज सर जो है वो अ, जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स या फिर जो उनकी करंट प्रैक्टिस में जो जो चीजें वो देखते हैं उसके बारे में हमें बताएंगे। definitely thank you so much, Dr. Vinayak, for inviting me जी सर। on the live streaming on your channel. हाँ, काफी पेशेंट्स आते हैं जिस बारे में मेरे को आपका हेल्प की जरूरत पड़ती है इन सॉल्विंग द मोस्ट कॉमन डिजीज जो आजकल ड्यू टू स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण, मोबाइल फोन मोबाइल एडिक्शन। हाँ। एडिक्शन के कारण बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप आ रहा है बच्चों को. मोस्ट ऑफ देम आर फॉलिंग इनटू द इनिशियल स्टेजेस ऑफ ऑटिज्म. बहुत ही हाँ। आजकल पेरेंट्स का कंसर्न है. हाँ, अब तो क्या हो रहा है आजकल, देयर इज समथिंग कॉल्ड मोबाइल फोन रेज। अगर यस, आप उनसे फोन ले लोगे तो वो रेज एज में आ जाएंगे। में आ जाएंगे देन. तो ये 2-3 केस मेरे सामने आए हैं। उसमें जब फोन लिया फादर ने तो उसने समहाउ जो बैट था उससे फादर को हिट कर दिया। ओ माय मतलब दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन नाउअडेज। तो गॉड, ये डेफिनेटली. बात तो खैर हाँ। हाँ. अ, एंड व्हाट आई एम सीइंग, जो बच्चे आजकल प्री स्कूल प्री नर्सरी में जा रहे हैं, दे आर मोर एडिक्टेड टू दैट सम कार्टून लाइक कोकोमेलन. कोकोमेलन। हाँ हाँ हाँ। और उसका रीजन है कि कोकोमेलन जिस तरह के कलर्स का यूज कर कलर्स रहा एंड है, ऑल. हाँ, वो थोड़ा मोर ग्राफिक है और उसके विड्रॉल हो रहा है बच्चों में। दैट इज द बेस्ट पार्ट। जब वो एग्जैक्टली. नहीं देखते हैं तो ये तो मैंने देखा हुआ है समहाउ कि उस सीरियल को ना देख पाने की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है। मैं वो लड़ रहे हैं पेरेंट्स। दैट सीरियल, द कलर्स दे आर पुटिंग इन द ग्राफिक्स, जो आपके ब्रेन में जो डोपामिन जो रश वो क्रिएट करता है, एंड ड्यू टू दैट विड्रॉल ऑफ दैट डोपामिन, द चाइल्डहुड में कितना अग्रेशन, वो सब दे आर सो एडिक्टेड टू इट. उसके लिए कुछ भी करते हैं, दे आर ट्राइंग. टेम्पर टेंट्रम्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, all the behavioral things are been changed. Lot of parents are facing that thing. नहीं, So मैं तो सब. आपने मुझे बताया तो मैं आपको बताता हूँ एक पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में। तो सिक्स या सेवन्थ क्लास का बच्चा है और मेरे पास उसकी बहन का फोन आया था एंड शी वाज लाइक कि कोई गेम खेल रहा है फोन पे। वी आर नॉट अवेयर क्या खेल रहा, बट बहुत ज्यादा ही इंडल्ज्ड है। मतलब 18-18 घंटे गेम खेलता है। ही हैज नो नो सेल्फ केयर। कई कई दिन तक नहाता नहीं है और कमरे में पड़ा रहता है अपने कमरा बंद करके। एंड देयर वर इंस्टेंसेस जहाँ इसने अननेसेसरीली खर्च भी कर दिए पैसे। तो आफ्टर दैट इन्होंने कोशिश करी कि भाई उससे फोन ले लिया जाए। तो ही गॉट सो अग्रेसिव कि उसको कंटेन करना मुश्किल था। वो द गर्ल वाज टेलिंग मी कि वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेता था। ओके. तो आसपास तो के जितने भी लोग रहते थे, मतलब जितने भी लोग उनके घर के विसिनिटी में, आजकल तो अपार्टमेंट कल्चर है तो somehow जितने भी लोग विसिनिटी में थे वो सबको इकट्ठा कर लेता था।
और इकट्ठा करने के बाद फिर भयंकर अग्रेशन, भयंकर वाला। तो ये तो एक दो कॉमन इंस्टेंसेस हैं। मैंने देखा भी मोस्ट ऑफ द लाइक दिस कमिंग इन द ये सब चीजें हैं, दे आर कमिंग इन द न्यूक्लियर फैमिलीज। जितने बच्चे आ रहे हैं, मतलब दोज हैव लेस सोशल इंटरेक्शंस, मोबाइल फोन या टीवी पे ज्यादा एडिक्टेशन का कारण यही हो सकता, लाइक वन ऑफ द प्रॉब्लम कॉज। फैमिलीज, हाँ प्रॉब्लम फैमिलीज में भी ऐसा है कि उनको सिक्योर अटैचमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। या तो वन ऑफ द पेरेंट्स इज मिसिंग और वन ऑफ द पेरेंट्स इज टू बिजी टू पे अटेंशन, तो उस तरह के अटैचमेंट सिक्योर नहीं है। और ये द मेंबर्स लाइक मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग। हाँ, तो ये उस लैकुने को फिल करने की कोशिश करते हैं। एंड सेकेंडली, जितने भी मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर एनआरआईज, क्योंकि मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग एंड द नैनी इज द आईपैड। तो वो आईपैड पकड़ा के फिर कि हाँ ये खेलता रहता है, तो खेलता है। हाँ ये है। अच्छा, एक रीजन ये सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाने का भी यही है बच्चों में। ये एक अच्छा पॉइंट रखा है, और ये हम लोग ही शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हम अक्सर जब कहते हैं पेरेंट्स को तो दे आर लाइक कि नहीं हम तो पूरा अटेंशन दे रहे हैं। एंड वन ऑफ द पेरेंट वाज लाइक कि उसको व्हेन ही डिमांडेड सो उन्होंने उसको BMW की बाइक दिला दी। और वो जो है, अब ये चीजें आप देखो आपकी कितना कितना खतरनाक मामला है। एक 10th क्लास का बच्चा जो है वो BMW 1350 लेके स्कूल जा रहा है। अब उनको लगता है कि हम अपनी तरफ से मैक्सिमम कर रहे हैं, बट ये उसकी नीड नहीं थी। यस एग्जैक्टली, लाइक पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड ना द ग्रेविटी ऑफ द थिंग। वो अच्छा देख के शायद ठीक हो जाएगा कि अच्छा, उनको आप अगर मना करो तो देयर आर्ग्यूमेंट इज कि हम तो ग्रूमिंग कर रहे हैं बच्चे की, जो चीजें हमें नहीं मिली वो बच्चों को मिलनी चाहिए। राइट। और इसके अलावा जो है, जो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस के जो हैं, जैसे पीका के पेशेंट्स हैं। एग्जैक्टली, पाइका बहुत कॉमन है। लाइक द यूजुअली प्रेजेंटेशन होते हुए मिट्टी खाता है एंड लाइक पेंट उतार के खा रहा है। उन सब बच्चों में कॉमन थिंग होती है भी जो 6 मंथ के बाद द पेरेंट्स आर नॉट काउंसल्ड अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। They are the kids are still on the milk exclusive milk पे होते हैं, मदर फीड पे और मिल्क में होते हैं। मिल्क इज डेफिशिएंट इन आयरन, सो मोस्ट कॉमनली ये आयरन डेफिशिएंसी में ही देखा जाता है पाइका। एंड सेकंड इज द वॉर्म इन्फेस्टेशंस। बच्चा खाते पीते घर का है फिर भी मिट्टी खा रहा है। सेकंड मोस्ट कॉमन इज द वॉर्म इन्फेस्टेशन। So iron supplementation is necessary after 6 months, and but parents को advise करूँगा भी they should deworm every 6 months till 5 years। deworm करना भी, हाँ 5 years तक जरूरी होता है। दैट इज ट्रू, दैट इज बिल्कुल सच बात। और खासकर जिनकी डाइट नॉन वेज रहती है बीच बीच में, उनको रिपीटेटिव डिफॉर्मिनेशन करते रहना चाहिए। एक जो मेरी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है ना, कोई आप फोन भी उठा रहे हो, ऑपरेशन वाले खत्म हो गए, वेबॉक्सिंग डीएक्सटी आ गया प्लस वाले। किसी और ब्रांड का दे दो, दूसरे प्लेन दे दो। जस्ट मैं बुलाता हूँ, प्लेन वाला दे दो। प्लेन वाला? हाँ प्लेन दे दो। अच्छा, एक जो मुझे कॉमन साइकेट्री प्रैक्टिस में आता है वो टिक सिंड्रोम है, और कई बार मुझसे लोग ये पूछते हैं कि टिक एंड टॉरेट्स में क्या फर्क है। एग्जैक्टली। तो टिक सिंड्रोम जो है उसमें वोकल टिक्स हैं, कई में ऐसे है कि एबनॉर्मल फोनेशन है, अलग सी आवाज निकालता है या सोते समय आवाज निकालता है। एक जो पेशेंट आया था वो अपना शोल्डर मूव करता था, मतलब जब तक कि उसको अटेंशन नहीं मिल रहा, या जब तक कि वो इसे टोक नहीं रहा, टोकने के 10 मिनट तक वो रुकता था, फिर उसके बाद फिर वो शुरू हो जाता था। तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? Like these kids are mostly attention seekers। ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, लाइक द दो बच्चे हो, एक गर्ल हो, एक द अदर वन इज बॉय, द पेरेंट्स आर मोर कंसर्न ऑफ द बॉय। तो गर्ल ऐसा करती है, यूजुअली यही देखा गया, टू सीक देयर अटेंशन। एक तरह से हम कास्टेशन एंजाइटी का पार्ट मानते हैं इसको। या
एग्जैक्टली दूसरे बच्चे के आने के बाद पहले बच्चे को महसूस होता है कि महसूस मुझे ध्यान नहीं दे रहे मेरे ऊपर। एग्जैक्टली दिस इज द कॉन बट वन शुड रूल आउट द पैथोलॉजिकल कॉज आल्सो हाँ हाँ, ये तो सही बात, बट हाँ ये दे दो, ठीक है। हाँ, और इवेंचुअली बच्चों में ना एक और चीज जो मैंने बहुत कॉमन देखी है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और अब ये राइज हुआ है। आई मीन जैसे लास्ट ईयर की प्रैक्टिस में मेरे और अब के प्रैक्टिस में 24-25 इसमें 38% इंक्रीज है। ओके पहले ये काउंट जो है वो 40-45 टच करता था, इससे ऊपर नहीं गया, बट अब जो है ना इट इज टचिंग 87-88। दैट्स हाँ रियल स्पाइक स्पाइक का है, और उसमें भी ऐसा है कि आपको सिग्निफिकेंट बच्चे आके ये बोलेंगे कि मैं पहले तो ये था कि मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, और वो जो है बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गया कि मुझे डे टू डे रूटीन कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, एंड देन इट बिकम्स ऐसे कि मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है मुझे पता नहीं, मैं आई जस्ट फेज आउट, मैं थोड़े समय के लिए आई जस्ट फेज आउट, मुझे नहीं पता आधे पौन घंटे मेरी लाइफ के कहाँ गए नहीं पता। और उसके बाद इनका ये शुरू होता है कि देयर आर इंस्टेंसेस जब मैं ऐसी चीजें सोच रहा होता हूँ जो मुझे खुद लगता है कि क्या कर रहा हूँ। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस में भी तो ओसीडी के खूब आते हैं। या ओसीडी एक्चुअली द थिंग इज दैट ना वी इस तरह के पेशेंट्स डजंट सरफेस आउट विद द जनरली पेरेंट्स सरफेस बताना नहीं चाहते। पेरेंट्स बताते हैं कहते भी मार मूर के ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा इशू है। जो लाइक गांव वाले पेशेंट्स हैं वो नहीं समझते, वो कहते भी ये मार मूर के ठीक हो जाएगा, स्कूल में भी इतनी एजुकेशन नहीं है। बट वन शुड लाइक नो द रेड फ्लैग्स, ये हो रहा है देन वी शुड कम टू अ पीडियाट्रिशियन और अ साइकियाट्रिक लाइक यू लाइक। हाँ हाँ, जैसे आप बता रहे हो तो आप रेड फ्लैग्स के बारे में भी बता दो कि भाई क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। रेड फ्लैग्स में भी अगर बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है, इट इज नॉट लिसनिंग, ठीक है। थर्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज नेम, और खेल नहीं रहा अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ, इज रिपीटिंग द सेम, टांगे हिला रहा है, हाथ क्लैपिंग कर रहा है, फ्लैपरिंग कर रहा है, और द मीनिंगफुल प्ले नहीं कर रहा है, जैसे कार है उसके टायर्स के साथ प्ले कर रहा है, नॉट प्लेइंग लाइक अ like with the toy meaningful play. These are all the red flags जो मतलब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एक 2 साल के बच्चों में दिखने चाहिए। इज नॉट स्पीकिंग, वर्ड नहीं बोल सकता, 1 और 2 वर्ड से ज्यादा नहीं बोल सकता अकॉर्डिंग टू द एज, वोकल डेवलपमेंट नहीं हुआ उसका, एग्जैक्टली तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक। एंड कुछ व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन आपके पास, कौन सी प्रेजेंटेशन होती है, व्हाट यू सीइंग मेरे इन द पास जनरली जो होता है ना OCD? वो, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द OCD। मेरे पास जो जनरली आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि जैसे एक तो जर्म्स एंड कंटेमिनेशन का बहुत कॉमन है कि मुझे ऐसा पोस्ट कोविड तो ये बड़ा है कि भाई मुझे पहले तो इतनी आदत नहीं थी पर अब मैं बार बार हाथ धोता हूँ। फिर जिनको ऐसा भी है कि एग्जाम के स्ट्रेस के बाद, मतलब एग्जाम देने से पहले या बाद में दस्त लग जाते हैं बहुत भयंकर, वॉमिटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद द थर्ड मोस्ट कॉमन इज सिमेट्री, वो कि भाई हर तीसरे दिन कमरा धो देना, और किताबों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखने की टेंडेंसी, वो चेंज कर दे कोई तो गुस्सा आना। फिर उसके बाद जो अदर मोस्ट कॉमन है वो मैजिकल थिंकिंग है। अच्छा, रिलेटेड टू व्हाट की सर्टेन नोशन ये कि नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेटेड टू स्टडी इटसेल्फ, वो ये गवर्न करता है कि भाई उनके मार्क्स कितने आएंगे। तो क्या है कि ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो सब कुछ सेक्रीफाइस करके 24 में से 18 या 20 घंटे पढ़ने के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते हैं। एंड जब ये होता है ऐसे कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, उसको पुश करने की कोशिश करते हैं। ओके और फिर वहां से उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि अच्छा, जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये कि जैसे मुझे ब्लास्फेमिक थॉट्स आ रहे हैं, बहुत कॉमन है। ओके my sense of trust is a bit swindling now.
उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अ, मेरे पेरेंट्स की वेलबींग मेरे एब्सेंस में ठीक नहीं होगी। तो ऐसे बच्चे ज्यादातर दे ट्राई टू मेक वेज कि उन्हें वापस भेज दिया जाए समहाउ कैसे भी। एंड उसके बाद जो एक और है वो ये है, क्या कहते हैं, काउंटिंग काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग रीचेकिंग। रीचेकिंग तो बहुत कॉमन है। वो भी ऐसे है कि वन ऑफ द किड्स आई हैव, वो किताब में पढ़ने के बाद ही इसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वो एक ही टॉपिक को 20 से 25 बार पढ़ सकता है। ओके। और वो ऐसा एज अ रिचुअल करता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम। उसके साथ ये भी है कि अगर वो तय समय सीमा में पूरा नहीं कर पाता तो ही स्टार्ट्स फ्रेश, वापस से शुरू कर सकता है। तो ये, हाँ। और इसके बाद जो आपने बताया कि हाँ एक सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस, हाँ इनमें भी होती है। पैर चलाते रहना, हाथ चलाते रहना। एंड अच्छा, उसमें भी ये जब इसका बिगड़ा हुआ वर्जन, पता है इसका बिगड़ा हुआ वर्जन ये होता है कि जैसे उसका जो है बच्चे का ओवर द टाइम खुद खुद का जो मैकेनिज्म था कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा, ज्यादा अच्छा करूंगा, ही शिफ्टेड इट टू अनदर चाइल्ड। और वो ये एक्सपेक्ट करता था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा और इसके नंबर अच्छे आएंगे, और उससे लोग ये समझेंगे कि मैं आई एम द बेटर वन, कि मैं ज्यादा अच्छे से चीजें कर सकता हूँ। तो ये कंप्लेंट लेके वो मेरे पास आए थे कि इसको लाइक डिफिकल्ट टू कंट्रोल। वो उस लड़के से इतना ज्यादा अटैच्ड है कि वो उसको छोड़ ही नहीं रहा। तो अब क्योंकि अलग अलग सिटीज को बिलोंग करते थे तो इनमें आपस में फिर इसको लेके फिर झगड़ा हो गया। Okay. Then, like, how you manage this kind of behavioral, occupational therapies, हाँ, or just medication? थेरेपी होती है। नहीं, बेस लेवल तो ट्रीटमेंट ही था इसमें, पर पहले मुझे उसको काम आउट करना था। जो मतलब काम आउट एज इन कि भाई थोड़ा इसका जो रेस्टलेसनेस है वो थोड़ा कम हो। तो वी यूज एटोमॉक्सिडिन फॉर दैट। हालांकि नाम नहीं लेते हैं, बट हाँ थोड़ा उसमें कमी आ जाती है उससे। एंड उसके बाद फिर ओसीडी का ट्रीटमेंट प्रॉपर। और फिर somehow उसके जो कन्विक्शंस है उनको चैलेंज करना शुरू किया। बट डिफिकल्ट है, ये लोग जो है ना ये बहुत विस्कस होते हैं। और जब विस्कस, हम लोग साइकेट्री में विस्कस बोलते हैं ना, मतलब कि आपको उनके थ्रू जेल करना बड़ा मुश्किल है। Yeah, वो आपकी बातों को पकड़ लेंगे, yeah, exactly. है ना, और वो पकड़ेंगे ऐसे कि आप उस कन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये खासकर विस्कस बच्चों में जो है ना, काउंसलिंग में डिफिकल्टीज इन चीजों से आती। आपने तो ऐसे कहा था, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ, तो वो काफी प्रॉब्लम। And these kind of kids are little bit tricky, and they got more IQ than the normal one. नॉर्मल They are good in remembering everything. हाँ हाँ हाँ, स्किल्स बहुत जबरदस्त होती Skills are they have practiced the skill a lot, ना बार बार एक ही चीज कर करके है। एक एक चीजें है, और दूसरा पेरेंट्स से लड़ाई होती रहती है, लड़ाई होती है। तो वेल ट्रेंड हो जाता है। Well trained. हाँ। Exactly. और अच्छा, एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ मैं। हाँ बताता हूँ। उसमें क्या था कि बच्चा जो था ASD का था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और सोशल इंटरेक्शन बहुत कम था। एंड द पेरेंट्स केम टू मी एंड सेड कि जो भी चीजें इसके आसपास होती हैं ये उसे ओपन कर देता है। ठीक है। तो उस बच्चे ने फ्रिज खोल दिया एक दिन पूरा। एक दिन उसने जो टीवी है वो खोल दिया। Cool. Okay. तो they were like कि इसमें कुछ करो आप। एक तो हम समझा नहीं पाते, दूसरा हम बात करते हैं तो रिपीट करके बैठ जाता है, उल्टा होके बैठ जाता है, और गुस्सा होता है तो उसी को रिपीट करता रहता है। अब क्या हुआ कि इस बच्चे को जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक ठीक है, डिफिकल्ट है। अब बात करने की कोशिश करी तो मेरे साथ भी उसने वही क्या, उल्टा होके बैठ गया। एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं ऐसे ही बात कर लूंगा, मुझे कोशिश करने दो। ट्राइड ग्रेजिंग अप अ बिट, और थोड़ा थोड़ा वो खुलने लग गया। एंड यू नो ओवर द टाइम उसने उन चीजों को वापस जोड़ना भी सीख लिया। Okay. वो मैकेनिकल गुरु की तरह हो गया वो बच्चा। ही इज लाइक, अगर घर में लोगों का सामान खराब होता है तो उसके पास ले जाते हैं।
और वो फिक्स करके देने लगे. That's the funny part. And his parents were like कि ये फेमस है पूरे इलाके में, Like, इलेक्ट्रॉनिक्स जो खराब हो जाए ये ठीक करके दे देता है. right. तो इनके कुछ हिडन स्किल्स होते हैं, सबके होते हैं, जिसको आप सेवेंट्स बोलते हो. Sevens. हाँ, Hmm. किसी का म्यूजिकल स्किल बहुत अच्छा है, किसी का मैथमेटिकल बहुत जबरदस्त है. Yes. Chalo. Anyhow, it was really nice interacting with you. मनोज And सर, बहुत समय हो गया आपसे तो कह रहा हूँ. yeah, definitely. मिलेंगे कभी. बिल्कुल सर, बिल्कुल. चलो, thank you so much. जी सर, डेफिनेटली सर. Learned a lot from you also. अरे मैं तो जूनियर हूँ सर. ठीक है सर. Thank you हाँ, so much. जी Bye bye. सर, Take care. जी सर, जी सर.